सही कहा आपने आंटी जी। आपको पता है आंटी जी, मुझे अफसोस होता है ये सोच के कि प्रीता जी कितने दिल से जाती है लूथरा हाउस, और होता क्या, हर बार उनका दिल टूट जाता है। पूरा क्या आंटी दिल से प्रीता जी को अपनी बेटी मानती थी। क्या कहती थी वो, लकी चार्म। और अब आई एम डैम श्योर कि आज वो उन पर बरस पड़ी होंगी, उनकी इंसल्ट कर रही होंगी। और उसके बाद किसका नंबर आता है? करीना आंटी का। उनकी तो जितनी तारीफ करो कम है, क्योंकि सब जानते हैं कि करीना आंटी को प्रीता जी बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत खरी खोटी सुना रही होंगी, बहुत इंसल्ट कर रही होंगी। और उसके बाद वो करण, जो प्रीता जी को दोस्त बोलता था, अपना दोस्त मानता था, ऐसे दोस्त होते हैं? शेम। याद है आंटी जी आपको कैसे प्रीता जी का हाथ पकड़ के धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? आई एम डैम श्योर आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। प्रीता जी का हाथ पकड़ के धक्के मार के बाहर निकाल रहा होगा लूथरा हाउस से। आंटी जी की बात कहूं, मुझे ना प्रीता जी के बारे में सोचकर बहुत फिक्र हो रही है। सबको समझ में आ रहा है पृथ्वी, लेकिन पता नहीं प्रीता को समझ में क्यों नहीं आ रहा। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस परिवार के साथ अब वो प्यार, वो रिश्ता, वो इज्जत रही ही नहीं। क्यों बार बार जा रही है वहां वो उस परिवार के पास? क्यों सबसे रिश्ता बनाना चाह रही है? क्या मिल रहा है उसको? बेइज्जती। आज भी जब वो सब लोग उसे धक्के मार के घर से बाहर फेंकेंगे ना, तो वो रोते हुए आएगी और पूरी रात नहीं सोएगी। अपनी बच्ची को ऐसी हालत में मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। उसे रोता हुआ नहीं देख सकती। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। हम सबको समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी बच्ची को समझ में नहीं आ रहा है। आंटी जी एक काम कीजिए, ये दीजिए, ये लीजिए, आप इसे रख दीजिए और आंटी जी के लिए पानी ले आइए। आंटी जी आप टेंशन मत उसे लीजिए। कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ पृथ्वी, लेकिन प्रीता उन लोगों से अलग हो ही नहीं पा रही। क्या पता वहां क्या हो रहा होगा। दो पुराने आशिक मिलके पुरानी बातों, पुराने प्यार पे रो रहे हो, जो हुआ उसके लिए पछता रहे हो, फिर से दोनों के दिल मिल रहे हो। अरे ये भी तो हो सकता है कि प्रीता जी और करण बार बार ऐसे मिलने से, कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार ऐसे मिलने से उनका पुराना प्यार फिर से मिल जाए। प्रीता जी के लिए उस गिल्ली डंडा के आशिक में फिर से प्रीता जी के लिए आशिकी जग जाए। कहीं ऐसा ना हो वो गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी को बोलते और प्रीता जी मुझसे शादी ना करे। कहीं वो प्रीता जी को मेरे खिलाफ भड़का ना दे। कहीं वो प्रीता जी से मेरी शादी ना तोड़वा दे। ओ गॉड, क्या हो रहा होगा वहां पर? लो अपने आशिक का फोन। उससे बात करने के लिए मरे जा रही हो ना? कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तुम्हें? क्योंकि वो अच्छे हैं, तुमसे तो बहुत अच्छे हैं। क्या कर रहे हो? ला फोन दो मेरा। दिया था, बात करने के लिए ही फोन दिया था, लेकिन लगता है तुम्हें मुझसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए तड़प रही हो तुम, राइट? करण मुझे मेरा फोन दो। चलो लो, कट गया। अगर उस दाढ़ी वाले बकरे से बात करनी है तो इस घर से बाहर जाके बात करो, समझी तुम? देखो करण, तुम मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन उन पृथ्वी एक नंबर का कमीना है, उल्लू का पट्टा है, सबसे ज्यादा गलत इंसान है। और हाँ, तुम ये जो शादी कर रही हो ना, ये तुम्हें सजा मिल रही है। तुमने ये सब जो गलत किया ना, ये सबकी सजा। तो उससे शादी करके ज्यादा खुश मत हो, समझी तुम? कैसी बातें करते हो तुम? मैं यहाँ अंकल को देखने के लिए आई हूँ और तुम मुझसे अंकल को देखने नहीं, तुम यहाँ सबको अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हो। इनविटेशन से याद आया, प्रीता अरोड़ा, तुम्हारी शादी में यहाँ से कोई नहीं आएगा, ना मैं और ना ही मेरी फैमिली, कोई भी नहीं। आएंगे, सब आएंगे। तुम्हें बस यही करना आता है ना, हाथ पकड़ के घर से निकालना। क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि इस घर से निकल जाओ। थैंक्स।
आंटी जी, प्रीता जी मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि लूथराज ने उनकी फिर से बेइज्जती की, उनकी इंसल्ट की उन पर बरस पड़े? आंटी जी एक बात कहूं, अगर कोई प्रीता जी की बेइज्जती करता है ना, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है। तो आंटी जी, तो आप बताइए ना, अब हम क्या करें? मुझे कुछ करना होगा पृथ्वी। ये इंसान है कि कान खजूरा, जब देखो सबके कान पड़ता रहता है। खसमानु खाना, देखो किसे पैंजी के कान पर रहा है, पैंजी भी ना इसके बहकावे में आ जाती है। इस गिरगिट का उनको रंग बदलता हुआ नहीं दिखता। अब आप क्या करने वाली है जिससे प्रीता जी वहां नहीं जाएंगी? आंटी जी मेरा मतलब है, आज से पहले भी कितनी बार आपने प्रीता जी को मना किया, उसके बावजूद प्रीता जी ने आपकी एक नहीं सुनी, हर बार चली जाती है लूथरा हाउस। आंटी जी आई मीन टू से कि प्रीता जी बहुत इमोशनल है, रिश्तों में बह जाती है, बातों में बह जाती है, भावनाओं में बह जाती है। वो इतनी अच्छी है कि किसी की भी बातों में आ जाती है, बस अपनी माँ की बातों में नहीं आती। हम सबने देख लिया कि माँ की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। प्रीता जी का जब भी अपमान होता है, ऐसा लगता है सिर्फ उनका नहीं, हम सबका अपमान हुआ है। आंटी जी अब तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि प्रीता जी का अपमान हुआ है, बल्कि यूं कहूंगा कि मेरी पत्नी का अपमान हुआ है। और अगर कोई मेरी पत्नी का अपमान करे, उनकी बेइज्जती करे, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पृथ्वी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि प्रीता और उस घर के सारे रिश्ते नाते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। आंटी जी अब आप ऐसा क्या करने वाली है? तो प्रीता दादी के फिजिशियन हुआ करते थे, जो फैमिली बन गई। ऋषभ, करण, समीर और तुम्हारी फ्रेंड, घर के बड़ों की लाडली। क्या मम्मी जी, करीना दी नहीं आना चाहती प्रीता की शादी में, पर मैं तो जा सकती हूँ ना। अब क्या प्रीता की शादी में जाने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी? पुत्र, इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी तू प्रीता की शादी में जाना चाहती है? मम्मी जी, दादी सही तो कह रहे हैं। आई एम सॉरी, आई होप आपको बुरा ना लगे, लेकिन आपको भी पता है कि प्रीता गलत है। उसने इस फैमिली के साथ कितना गलत किया है। वो तो आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल अच्छा है, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं, लेकिन बाकी सबको तो बुराई दिखती है ना। अगर हम यूं ही प्रीता की गलतियां माफ करते रहे, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम अपने घर को अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। और प्रीता इस घर को ऑलरेडी बहुत बर्बाद कर चुकी है। उसने पहले मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की और सरला आंटी ने उसका साथ दिया, और फिर डैडी जी की ये हालत, वो भी प्रीता की वजह से। फिर भी आप प्रीता की शादी में जाना चाहते हो? ठीक है, अगर आप प्रीता की शादी में जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। दादी जी आपसे कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि वो आपको बेटी की तरह ट्रीट करती हैं। वो आपकी बात नहीं टालेंगी, लेकिन आप भी जानते हो और ये भी जानते हैं कि प्रीता के लिए मैंने जो कुछ कहा सही है, प्रीता गलत है। ठीक है, हर किसकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी मर्जी होती है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह प्रीता है। हर किसकी अपनी किस्मत होती है। अपने अच्छे बुरे के लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं इस शादी में जाऊंगी, प्रीता की शादी में जरूर जाऊंगी। जिसे नहीं आना है वो ना आए, और जो आना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम पेंडिंग है। Gotta get ready and leave. अब आई ना ऊटनी पहाड़ के नीचे, बड़ा इनविटेशन देने आई थी, बेचारी बेइज्जत होकर जा रही। गुड करण, वेरी गुड।